सर देश अभी हमारा स्वच्छ भारत हो गया है, स्वच्छ भारत हो गया है, हम लोग दुनिया घूमते हैं, लेकिन क्लीननेस बहुत अच्छी हो गई। स्वच्छ भारत मैंने एक आइटम मेरा वायरल हुआ था, कचरा पड़ा हुआ है और सनी देओल कचरे को देख के क्या बोल रहे हैं, उसमें एक टिपिकल वॉइस आएगी जो सबको पूरी दुनिया को हैरान की है। कचरा पड़ा है और सनी देओल कचरे को देख के क्या बोल रहे हैं, ओए ऑटो में सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, कचरे पे कचरा, कचरे पे कचरा क्यों करते हो कचरा? मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर से डेंगू, चिकनगुनिया और रेशमिया, रेशमिया क्या बोल रहा हूं, मच्छर भी गाना गाते हैं। इसलिए कहता हूं गंदगी मत करो। बहनों भाइयों, राजपाल यादव, कचरा पड़ा, राजपाल यादव क्या बोल रहा है उसमें भी टिपिकल वॉइस। एक आदमी कचरा फेंकता है, साला दूसरा भी फेंक फेंक के चला जाता है, जहां कचरा देखा मावा खाया थूका, मावा खाया थूका। मोबाइल वालों ने रिंगटोन बना दी है। आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं उसके मुंह में मावा है, मावा थूकने तक लाइन में बने रहे। शुक्रिया। तो लीजिए भाई आगे बढ़ते हैं, शुक्रिया, बजा दीजिए एक बार, थैंक यू। क्योंकि मैं कार्यक्रम के दरमियान ताली बजाने को नहीं बोलता हूँ, लाइट जलाने को नहीं बोलता हूँ, और क्योंकि कहता हूं मैं आंधियों से क्यों डरूं, मेरे अंदर एक तूफान है। मैं मंदिर मस्जिद क्यों जाऊं, मेरे सुनने वाले मेरा भगवान है, मेरे सुनने वाले मेरे भगवान है। शुक्रिया, करम, मेहरबानी, नजर करम, प्यार। बहन भाइयों, हर कार्यक्रम के दरमियान सुंदर से शब्द लोगों के दिलों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश, तभी तो ऐसे ही 38 साल निकाल दिए आपकी सेवा और आपको मुस्कुराता हुआ देखते हुए। तो लीजिए बुलाने जा रहा हूं उस कलाकार को एक बार फिर से, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज का दीप जलाते हैं हमारे बिग बे ऑफ गुजरात श्री बंकिम पाठक जी। बहुत ही प्यारा सा गीत पेश कर रहे हैं, और मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए मुझे बोलना पड़े तो मैं पूरी रात बोल सकता हूं। और बहनों भाइयों, कहते हैं सारी दुनिया को जो अलविदा कह गया, वतन की मोहब्बत मोहम्मद रफ़ी ले गया। हिंदू मुस्लिम रहो भाई बनकर, यहाँ सबक प्यार का हमें सिर्फ मोहम्मद रफ़ी दे गया। गाना वो पेश कर रहे हैं। फिल्म आई थी गाइड। गाइड फिल्म इंग्लिश में बनी थी, नहीं चली, लेकिन बहनों भाई हिंदी में जिसने भी गाइड फिल्म ना देखी हो एक बार जरूर देखना। बहुत प्यारी, बहुत सुंदर फिल्म है। फ्लैशबैक में जाती है, देवानंद साहब बने हैं राजू गाइड, वहीदा रहमान बनी है रोजी, दोनों की प्यार की कहानी पर आधारित ये प्यारी सी फिल्म। एक एक डायलॉग इतना बेहतरीन है, और जो जिससे वो प्यार करती हैं, शादी करती हैं, वो वहीदा रहमान को यानी रोजी को अच्छी तरह नहीं रखता है। देवानंद साहब उन्हें घुमाते हैं, दिखाते हैं, और उनके प्यार में वो पड़ जाती है। और देवानंद साहब रोजी से कहते हैं, अरे जो तुम्हारे अपने पैरों से तुम्हें ठोकर मारे तो वो पैर में गिरने की कोई जरूरत नहीं है, मत करो मोहब्बत, मैं तुम्हारे लिए जिंदगी कुर्बान कर दूंगा। रोजी तुम मेरी हो जाओ, मेरी हो जाओ, मेरी हो जाओ, मेरी हो जाओ। और बहनों भाइयों, रोजी उनकी हो गई, लेकिन पता नहीं क्या मसला हुआ, क्या उनके भाग में था कि जुदा हो गए। और ये गाना फिल्म गाइड का मोहम्मद रफ़ी साहब ने गा दिया, जो बंकिम जी आपको सुनाने वाले हैं। ये तो आइए। गाइड की जो बात की तो मुझे लगता है कि स्टोरी अरविंद शुक्ला ने लिखी है। नहीं सर, ये पूरी स्टोरी उनको पूरी याद है, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत तरीके से तुमको बताएंगे। सर ये स्टोरी सर लिखी है आर.के. नारायण ने। आर.के. नारायण मालगुडी डेज जो देखते थे ना आप टीवी में, मालगुडी, उनकी स्टोरी पे बनी ये फिल्म सर राजू गाइड। मैं गुस्ताखी चाहूंगा बहनों भाइयों, क्योंकि मैंने ये फिल्म बचपन में देखी थी और आज भी उसके हर सीन मुझे याद है। समय की थोड़ी मर्यादा रहती है और इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि छोटे से शब्दों में समझा दिया जाए। थैंक यू। क्योंकि सर परसों अहमदाबाद में शादी थी, फेरे के समय लाइट चली गई, दूल्हे राजा ने 4 फेरे सासू मां से ले लिए। शुक्रिया दोस्तों, ये उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात कह दी है। गाइड फिल्म के सभी गाने बहुत ही खूबसूरत थे, और नवकीर्तन एक ऐसा बैनर था जिसमें साहिर साहब ने भी काम किया है, हसरत जयपुरी साहब ने भी काम किया है, शैलेंद्र जी ने भी काम किया है, और नीरज साहब ने भी नवकीर्तन से शुरुआत की थी। ये एक हिस्ट्री है, लेकिन इसमें सभी के सभी गाने शैलेंद्र जी के थे, और इनमें से एक गाना ऐसा चुन रहा हूँ। चंदू भाई का आपको तो सर मालूम है कि ये फिल्म का सिचुएशन ऐसा था कि पहले लता जी का पूरा गाना था और उसी राग पे रफ़ी साहब का गाना जॉइंट होता था। आइए सुनाते हैं। क्या से क्या हो गया
बेवफा तेरे प्यार में चाहा क्या क्या मिला बेवफा तेरे प्यार में। चलो सुहाना परम तो टूटा जाना के हुस्न क्या है हो। चलो सुहाना परम तो टूटा जाना के हुस्न क्या है। कहती है जिसको प्यार दुनिया क्या चीज क्या भला है। दिल ने क्या ना सहा बेवफा तेरे प्यार में चाहा क्या क्या मिला बेवफा तेरे प्यार में। तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं। हाँ तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं। यकीन होगा किसे कि हम तुम एक राह संग चले हैं। होना है और क्या बेवफा तेरे प्यार में क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। शुक्रिया दोस्तों। इस गाने में पहले लता जी का गाना था बहुत से छल किए जा, और इसके बाद वही राग में लोगों ने कहा था कि ये बहुत लंबा हो जाएगा, ये क्या होगा बरमंदा आप क्या कर रहे हैं। लेकिन बरमंदा ने कहा कि मैंने जो कहा है और जो किया है वो स्टोरी के मुताबिक किया है। बहुत ही ठीक और बहुत ही खूबसूरत गाना बना था। अब आइए दोस्तों फिर एक बार मैं आनंद जी को आपकी जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहता हूँ। दोस्तों आनंद जी अहमदाबाद की एक होनहार सिंगर हैं। खुशी इस बात की है कि उन्होंने मेरे साथ शो शुरू किए थे और आज उनका नाम चोटी पर है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए। दोस्तों एक गाना ऐसा हम सुनाते हैं जिसको साहिर साहब ने लिखा है, रोशन साहब ने संगीत से सजाया है। और इस गाने के बारे में कई म्यूजिक डायरेक्टरों ने कहा है, नौशाद साहब ने भी कहा है कि रोशन अगर तुमने कुछ न किया होता, कुछ न सिर्फ एक ही गाना बनाया होता तो भी आज तुम्हारा नाम चोटी से लिया जाता। और वो गाना साहिर साहब ने लिखा, रवि साहब और लता जी ने गाया है। और फिल्म का नाम कौन सी है कहने की जरूरत नहीं है, आजकल उसका विवाद बहुत ज्यादा है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाए तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जैसे जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दे दिया है तुम्हें जान ही देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चमकते हैं जब तक ये चांद और तारे, न टूटेंगे अब तो पैमां हमारे। एक दूसरा जब दे सदा हो के दीवाना, हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। थैंक यू। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू। देखो दोस्तों, बहुत सारे गाने हैं और चमकते हैं जब तक ये चांद और तारे, न टूटेंगे अब यह दो पैमां हमारे। एक दूसरा जब दे सदा हो के दीवाना, हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब बारी है नौशाद साहब की। नौशाद साहब ने भी बहुत ही खूबसूरत और इंडियन संगीत में, भारतीय संगीत में उन्होंने बहुत सारे गीत बनाए हैं। इसमें जो शकील साहब के बोल हैं और ये किसी भी, मैं बोलना नहीं चाहता, सिर्फ गाकर आपको सुनाना चाहता हूं क्योंकि इस गीत में कुछ खास बात है। आइए सुनाते हैं। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए डरता हूं, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या
तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। इस बात से समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में कसक सी होती है, मेरे दिल में कसक सी होती है, तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ। इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। तेरी बातों में गीतों की सरगम, तेरी जान में पायल की चमचम। तेरी बातों में गीतों की सरगम, तेरी जान में पायल की चमचम। कोई देख ले तुझको एक नजर, कोई देख ले तुझको एक नजर, मर जाए तेरी आंखों की कसम। मैं भी हूँ अजब एक दीवाना, मरता हूँ न आहे भरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे सामने जब तू आता है, जी धक से मेरा हो जाता है। मेरे सामने जब तू आता है, जी धक से मेरा हो जाता है। लेती है तमन्ना अंगड़ाई, लेती है तमन्ना अंगड़ाई, दिल जाने कहाँ खो जाता है। महसूस ये होता है मुझको जैसे मैं तेरा दम भरती हूँ। इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। वाह भाई वाह, शुक्रिया दोस्तों। बहुत खूब बंकिम जी, मजा आ गया। बोलिए। तू जहाँ होता है तो मुझे भी मजा आता है। अरे मजा, ताजमहल का गाना आपने गाया, वंस मोर ले लिया, हमारे जोक्स वोक्स सब इधर उधर हो गए। बहुत खूब, तालियां एक बार हमें बंकिम जी को बजा Thank you, दीजिए, thank you very क्योंकि हम लोग अक्सर जब ट्रैवलिंग करते हैं बहुत मस्ती करते हैं, और ये तुम हंसती रहो बस, अच्छी बात है। हंसना हंसना बहुत अच्छी बात है। कल एक कार्यक्रम के दरमियान सर एक बहुत ब्यूटीफुल मिस इंडिया टाइप की लेडी थी, मेरे साथ एंकरिंग कर रही थी सर, एंकरिंग कर रही थी। मुझसे कहने लगी, अरविंद शुक्ला शायरी सुनाओ। मैंने कहा मुझे क्या है, कोई दिल तोड़ शायरी नहीं आती है। नहीं सुनाओ। तो वो सुंदर सी लड़की के लिए मैंने शायरी सुनाई। मैंने कहा निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, दिस इज वेरी हार्ड। निगाहें मिलाना, सच्चा आदमी मिलाएगा, झूठा आदमी यूं झुक जाएगा। मैंने उससे कहा निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, दूसरों को अपना बनाकर तो देखो। बहुत हार्ड चीज है दूसरों को अपना बनाना सर। मैंने कहा निगाहों से निगाहें, बहुत सुंदर थी, तुमसे ज्यादा नहीं थी लेकिन थी। निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, दूसरों को अपना बनाकर तो देखो। लोग खुद तुमसे मिलने आएंगे, एक बार अच्छे साबुन से नहा कर तो देखो। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। तो लीजिए, हाँ सर बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे हैं सर, माफ करिए। शुक्ला जी, एक ऐसे मिमिक्री आर्टिस्ट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हास्य दरबार का एक बहुत ही होनहार हीरा है Thank you, दोस्तों। sir, thank you. और क्योंकि मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत ही चिप हो जाता है, लेकिन ये हास्य दरबार की जब बात आती है तो शुक्ला जी का नाम पहले लिया जाता है, और एक अच्छे अनाउंसर भी है। और साथ ही साथ जब हम मिलते हैं तो और कोई मजा वो करवाता Yes, है sir. दोस्तों। Thank you, sir. Thank थैंक you, यू। sir. Thank you. और अब जो मैं गाना बुलाना वो चाहता गाने हूं, के लिए मुख्तार जी को बुलाना है, मैं बुलाऊंगा इसलिए हाँ, हाँ, क्योंकि सर। मेरा भी हक बनता है। आपका पूरा हक है सर। हाँ। दोस्तों, पहले तो मैं मुख्तार शाह को जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहता हूं। मुख्तार शाह एक ऐसा गोल्डन वॉइस का नाम हो गया है आज, और
उसमें भी मुझे बहुत ही खुशी है कि कई सालों से हम साथ में काम कर रहे हैं, जिसके बारे में मुख्तार भी कहेंगे। लेकिन ये अभी मैं इस शो के बारे में खास इसीलिए बात कहता हूं कि 2 इंजन वाली सरकार तो चलती है, लेकिन 2 इंजन वाले ये प्रोग्राम जो हाउसफुल होता है, इसका जो मैं करना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन यहां सिर्फ 2 इंजन नहीं है, यहां 4 इंजन है। मुख्तार शाह है, इसका तो मैं जुड़ा हूं, आनंद जी हैं, अरविंद शुक्ला जी, और 5वां जो इंजन है जो वो 8000 पावर का है, वो है संदीप कृष्ण का है। अरे 5 इंजन जब है तो मैं चाहता हूं कि बात कुछ निराली है। आइए मुख्तार जी, आप कहिए कुछ। दोस्तों साथियों, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वो दौर जब मैंने गाना स्टेज पर शुरू किया था, बंकिम पाठक साहब के इनके नाम के टाइटल के शोज़ इतने चलते थे कि मैं कभी इनको जब देखता था तो मैं सोचता था कि कभी अगर इस लाइन के अंदर एक स्टेटस हो, एक पोजीशन अगर हो तो इनके जैसी हो। तो ये इनसे बहुत कुछ सीखा है, एक इंस्पिरेशन है। और इनके ग्रुप में मैंने एज ए सिंगर, एज ए एंकर काफ़ी काम किया है, यहाँ पर बॉम्बे में, अब्रॉड काफ़ी हमने शोज़ किए हैं। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज जब हम साथ में एक पैरेलल प्रोग्राम कर रहे हैं तो मेरे इनविटेशन पर देने पर ही वॉज काइंड इनफ कि आप यहाँ पर आए और हमारे साथ अब ये प्रोग्राम कर रहे हैं। धन्यवाद। चलते हैं उस गाने की और। बहन भाइयों, राग भैरवी पे आधारित ये गाना है और फिल्म श्री 420 का ये गीत सभी कलाकार मिलकर गाएंगे। और आइए लुत्फ उठाते हैं, आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे और पता करेंगे ये रमैया कौन है। रमैया वस्तावया, रमैया वस्तावया, रमैया वस्तावया, रमैया वस्तावया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावया, रमैया वस्तावया, रमैया वस्तावया, रमैया वस्तावया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावया, रमैया वस्तावया। नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी। तू और था, तेरा दिल और था, तेरे मन में ये मीठी खटारी न थी, तेरे मन में ये मीठी खटारी न थी। मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावया, रमैया वस्तावया। याद आती रही, दिल दुखाती रही, अपने मन को मनाना ना आया हमें, अपने मन को मनाना ना आया हमें। तू ना आए तो क्या, भूल जाए तो क्या, प्यार करके भुलाना ना आया हमें, प्यार करके भुलाना ना आया हमें। वहीं से दूर से ही तू भी ये कह दे कभी, वहीं से दूर से ही तू भी ये कह दे कभी। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया।
मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वसावया, रमैया वसावया। रास्ता वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया। दुनिया वही, दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया। मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वसावया, रमैया वसावया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथियों। यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का विराम, मध्यांतर इंटरवल, और उसके बाद फिर से हम मुखातिब होंगे आपके बहुत सारे मनचाहे गीत लेकर। सिर्फ 5 मिनट के अंतराल में आप तशरीफ ले आए। धन्यवाद। प्यारे से गीत से ये खूबसूरत सा गीत लता जी ने गाया, मुकेश जी ने गाया। बोलो भाइयों, मीत जो है बहुत दूर चला गया है और बस उसके वापस आने की लालसा, मधुरता का ये पैगाम लता जी का, और सुना रहे हैं आपको। ये पर्दा हमारे और आपके बीच में सौतन बन के खड़ा है, पर्दा दीवार बन के खड़ा है। इस दीवार को हम जुदा करने जा रहे हैं। मुकेश फैंस क्लब के कार्यक्रम के दूसरे हिस्से की शुरुआत करने जा रहे हैं मधुर आवाज लता जी की। तो लीजिए शुरू करते हैं कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा। लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आप लौट के
बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीर। बहुत खूब। फिल्म रानी रूपमती, एस.एन. त्रिपाठी संगीतकार। बड़े भाइयों, भरत भूषण और निरूपा रॉय की अदाकारी की ये फिल्म पिक्चराइज हुआ था ये निरूपा रॉय जी पर। तो लीजिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब बुलाने जा रहे हैं एक बार फिर से हमारे स्टार यानी बिग बी ऑफ गुजरात बंकिम पाठक जी। मैं एक बार फिर से कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में आपका स्वागत करता हूं। और अब की बार जो गीत हम पेश करने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का गाया हुआ है। बहुत सारे गाने हैं लेकिन उन गानों को पसंद कर करके आप तक पहुंचाना एक बहुत बड़े टेंशन का काम हो जाता है क्योंकि इनके सारे गाने हिट हैं। तो लीजिए अगला जो गीत है फिल्म बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, तारीफों के पुल बांधता हुआ ये गीत है बिग बी ऑफ गुजरात यानी आपके हमारे हम सबके बंकिम पाठक। फिर एक बार दोस्तों हसरत जयपुरी साहब के बोल, शंकर जयकिशन जी का संगीत, रफ़ी साहब की आवाज़। और इस गाने में मैंने परसों ही सुना था इस गाने में के बारे में कि पूरी साल का ये सरताज गीत रहा था। 52 वीक तक आखिरी बादान पर ये बजने वाला गीत जब रफ़ी साहब को आप लाइव सुनते हैं तो कुछ अलग ही मिजाज होता है उनका। और गाना भी इतना खूबसूरत है दोस्तों अपने ज़माने का। कौन सी फिल्म का नाम है मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिल्म का नाम बताऊंगा तो औरतों को ऐसा हो जाएगा कि हम कहाँ आ गए और मर्दों को ऐसा हो जाएगा चलो मजा आएगा वहां। आइए कौन सी फिल्म, आपको नींद आ रही है? नहीं ना, आपके लिए ये गाना। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। चश्म बंद मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे। चश्म बंद मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे। चश्म बंद अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो। यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो। फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, काल संभल कर चला करो। जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे। चश्म बंधु तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। चश्म बंधु चुपे वो तीर हो तुम, चाहत की तस्वीर हो तुम। दिल में चुपे वो तीर हो तुम, चाहत की तस्वीर हो तुम। कौन न होगा तुम पे दीवाना, प्यार भरी तस्वीर हो तुम। निकला न करो तुम राहों पर, जर्रों की नजर ना लगे। चश्म बंधु
तेरी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे चश्म बदू, मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर न लगे चश्म बदू। शुक्रिया दोस्तों। और साहिर साहब के बोल, जयदेव साहब का संगीत, फिल्म के पर्दे पर सदाबहार कलाकार देव साहब की अदायगी। और साहिर साहब से कहा गया था कि ये गाना जो लिखना है वो सिर्फ और सिर्फ देव साहब की जिंदगी, देव साहब के लाइफ को रोशन करके आपको लिखना है। साहिर साहब ने क्या बहुत ही खूबसूरत लिखा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उम्मीद है जो स्ट्रेस में आते हैं ना, कई लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं कि कोरोना आने वाला है। अरे भाई आया नहीं है, फिर क्यों स्ट्रेस लगाते हो? लोग बिना समझे मास्क लगा लेते हैं कुछ भी, तो स्ट्रेस में जो इंसान आ जाता है कालू, हाँ ये बात है ना, तो उनके लिए ये खास गाना साहिर साहब ने लिखा है। आइए सुनाते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को तुम्हें मैं उड़ाता चला गया, हर फिक्र को तुम्हें मैं उड़ा। बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को तुम्हें मैं उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को तुम्हें मैं उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहाँ, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहाँ, न महसूस हो जहाँ, न महसूस हो जहाँ। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को तुम्हें मैं उड़ाता चला गया। कहना चाहता हूं दोस्तों खास कि लक्ष्मी प्यारे को सबसे पहली जब फिल्म मिली तो वो चाहते थे कि लता जी और रफी साहब का गाना हम पहला रिकॉर्ड करें। हालांकि फिल्म कोई बहुत ही मशहूर एक्टरों वाली नहीं थी, बड़े बजट वाली नहीं थी। लता जी को बुक कर दिया, फिर रफी साहब के पास गए,
लक्ष्मी जी और प्यारे जी कहा कि सर हमें फिल्म का एक जो हमें चांस मिला है, हम चाहते हैं कि आपके, तो रफ़ी साहब ने कहा कि कब आना है, तो बोलते हैं कि बजट कुछ ज़्यादा नहीं है। तो रफ़ी साहब ने कुछ तो दोगे ना, आज की तरह नहीं, आज तो मुख्तार ये मुकेश के का बहुत ही अच्छा बजट है, इसीलिए पूरा दिया उसने। लेकिन उस वक्त उसने कहा कि रफ़ी साहब जो कुछ हमारे पास होगा उसको आपको दे देंगे। तो रफ़ी साहब ने गाना बहुत ही खूबसूरत अदायगी से गाया, और लता जी की तो बात ही क्या है। आइए सुनाते हैं ये बहुत ही खूबसूरत गीत। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार है ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो मैं जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। याद आए। बहुत खूब, वो जब याद आए, बहुत याद आए। दोस्तों साथियों, मुकेश फैन क्लब और बिंदेश त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
पर भाई पिछले 8 सालों से जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि ये क्लब चल रही है और आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत से अग्रसर हो रही है। पर भाइयों, साजिंदे कलाकार जो होते हैं उनका बहुत बड़ा हिस्सा होता है, इनका नाम लेना बहुत ही आवश्यक है। देख सकते हैं आप, ये संदीप कृष्ण जी एक ऐसे कलाकार हैं, ये इनका म्यूजिकली परिवार है, ये फैमिली है इनकी, और बहुत ही मशहूर कलाकार हैं और हर जगह छाए रहते हैं। मेरे दोस्त भी हैं और इनके उंगलियों की थिरकन से संगीत में झूमने की इच्छा हो जाती है। ऐसे म्यूजिक अरेंजर मेरे दोस्त संदीप कृष्ण। दोस्तों साथियों, इनके सहयोगी बहुत ही मिठास है इनके हाथों में, हमने टूर भी बहुत साथ में की, ये हमारे कैनी कृष्ण। दोस्तों साथियों, जिस तरह सरहद में सैनिक खड़ा रहता है, उसी तरह हमारे संदीप कृष्ण की सरहद के मशहूर गिटारिस्ट हैं श्री वासु जी। और बन भाई रिदमिक्स की बात करें तो ये हैं बेस्ट ड्रमर ऑफ इंडिया बिपिन। दोस्तों साथियों, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टोपैड प्लेयर हमारे भावेश ठाकर साहब। और बन भाई स्टूडियो में ज्यादा रहने वाले ये कलाकार, लेकिन संदीप कृष्ण जी की कार्यक्रम के मेन रिदमिस्ट हैं हमारे दिनेश जी कॉन्गो ढोलक। और दोस्तों साथियों, ये विरासत में मिली है इन्हें ये संगीत। इनके पिताजी बहुत अच्छे रिदमिस्ट थे, इनका पूरा परिवार रिदम में इनका नाम आता है और बहुत सारी गुजराती फिल्मों में भी इन्होंने संगीत दिया है, रिदम दी है। ऐसे हमारे कमलेश ढाबी जी। भारतीय संगीत यानी तबला के बिना बिल्कुल अधूरा है। मशहूर तबला वादक और बहनों भाई, बड़े बड़े कॉन्सर्ट में ये तबला प्ले करते हैं हमारे पार्थ त्रिपाठी। हमारी आवाज जो तो आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी दुल्हन श्रृंगार के बिना दुल्हन नहीं लगती, उसी तरह साउंड के बिना कार्यक्रम नहीं लगता। रूपक साउंड के हमारे कालू भाई सूर्यकांत जी यहाँ पर बैठे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों साथियों, स्टेज सजावट जो की जाती है ये हमारे जॉन्टी जी, और लाइट अरेंजमेंट है अनवर मंसूरी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथियों। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए बहुत ही यानी शुरुआत से मुख्तार जी के ऑर्गेनाइजर रहे और एक नामी व्यक्ति ऐसे श्री बिंदेश त्रिपाठी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिंदेश त्रिपाठी जी तशरीफ लाएं। और बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं और उसके साथ साथ ये बहुत बड़े कार्यरत रहते हैं। जमीन में भी एक रिसोर्ट है, उसमें इसमें तो लिखा है फ्री के लिए हम लोग दौड़, लेकिन एक बगोदरा से 7 किलोमीटर पहले एक रिसोर्ट है, वहाँ पर इनकी बहुत सारी ज़मीन है। जिसे भी लेना है इनका संपर्क करें, बहुत सारे इनामात हैं और बिल्कुल सही, बिल्कुल साफ सुथरी ज़मीन है जो आप इनसे संपर्क करके ले सकते हैं 200 वार की। और बन भाई, ये खुशी की बात है, बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारे क्लब में मेंबर बढ़ते जाते हैं। आज कुछ मेंबर हमारे इसमें शामिल हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। श्री भावेश भाई उपाध्याय साहब, उनका शुक्रिया। वर्ल्ड के 100वें बेस्ट एचआर हैं, ये अहमदाबाद की शान है। आपका स्वागत है श्री भावेश भाई। श्री बीजल भाई देसाई जो कि सोनल डेकोरेटर्स के हैं, वो भी हमारे साथ शामिल हुए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बर भाई, मैं मुख्तार जी को बुलाना चाहूंगा, गोल्डन वॉइस ऑफ मुकेश मुख्तार शाह जी। इनके चाहने वाले जगह जगह हैं। एक है जो कि हमारे क्लब के मेंबर हैं, श्रीनाथ जी से ताल्लुक रखते हैं, उनका वो स्वागत करना चाहते हैं। एक श्रीनाथ जी की प्रतिमा इन्हें भेंट देना चाहते हैं, तो मैं उनसे राजेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आइए सर। आपका ये मोमेंटो हम स्वीकार करते हैं, बहुत ही हम भाग्यशाली हैं, मुख्तार जी बहुत भाग्यशाली हैं कि श्रीनाथ जी का ये मोमेंटो इन्हें आप, हाँ सर। और उससे पहले श्रीनाथ जी की ही, वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है, वाह राजेश भाई, यस ये मोमेंटो श्रीनाथ जी की अद्भुत, वाह। बड़े मशहूर है हमारे मुख्तार जी, 28 देशों में। बहुत सारे लोग तो रात को इनके गाने सुनकर सोते हैं और सुबह जब सुनते हैं इनके ही गाने सुनते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, पहचानता हूं, मेरे सोसाइटी में ही कुछ लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू राजेश जी, श्रीनाथ जी की ये प्रतिमा भेंट की। और मुझे बहुत सारे लोग आके बोल के कि मुख्तार जी की ड्रेसिंग के बारे में बोलो, लेकिन बहुत अच्छा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा।